हाथापाई शुरू की, फिर उनको पकड़ पकड़ करके एक एक करके अपने कैंप में ले गए और वहाँ हमारा पीटा। पूरी तरह से जब अकेला देख लिया तो अपहरण करके हमारा उनके शादी वर्दी के जो पुलिस वाले थे वो एक जगह पर ले गए। वक्त बीत गया और कुछ नहीं किया गया तो क्या होगा? तो फिर हमको कहना होगा कि गौमांस का निर्यात करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। आपके और योगी जी के बीच में व्यक्तिगत विवाद चल रहे हैं, क्या ऐसा है? गौ हत्या को न रोकना और गौमांस के निर्यात को अपने प्रदेश में बढ़ावा निरंतर देना। काशी में मूर्तियों के तोड़ने में उनका जो रोल है वही उनका हमारा भेद है। कालनेमी कह देना। ठीक है, कालनेमी कहा तो उसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। कथन करना अलग बात है और उसको प्रमाणों से पुष्ट करना अलग बात है। उनकी पुलिस ने ब्राह्मणों को, बटुकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को पूरी तरह से मारा। जूते बरसाए, चोटी पकड़ करके, चोटी उखाड़ने के लिए उठा कर चोटी पकड़ करके पटका। ये देखने में कुछ और है, असल में कुछ और है। डेप्यूटी सीएम तो आपके चरणों में प्रणाम भी कर रहे थे। अरे भाई, वो राजनीति है। राम भद्राचार्य ने कहा कि आपकी गलती थी पूरे मामले में जो प्रयागराज में हुआ। उन्होंने हम पर सबसे पहले आरोप लगाया कि इन्होंने अपने गुरु की हत्या की है, तब अब गद्दी हत्या ली। शास्त्रों को पढ़ करके भी लोग मूर्ख होते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषस्थ विद्वान। आपको लेकर एक परसेप्शन की बात होती है कि आप विपक्ष के शंकराचार्य हैं। तो राजा पर जब शासन करेंगे तो विपक्ष ही तो होंगे। हमारे शास्त्रों ने कहा है, गुरुम न दृष्टव्यम, मात्र न दृष्टव्यम, पितृ न दृष्टव्यम। मतलब गुरुओं का, माता का, पिता का कभी दोष नहीं देखा जाता और कभी उनसे सवाल नहीं किए जाते। मर्यादा यही कहती है। लेकिन गुरु के साथ मामला थोड़ा सा अलग होता है। गुरु के साथ तीखे और कठोर सवाल भी किए जा सकते हैं, इस बात की भी इजाजत शिष्यों को होती है। तो आज गंगा जी की गोद में बातें होंगी, उन विवादों के बारे में बातें होंगी जिसमें शासन, संविधान के तहत बना हुआ शासन, उसकी अपनी मर्यादाएं, उसका क्या मर्यादाओं की वर्जनाएं तोड़ने का कहीं अतिक्रमण भी हुआ, ये तमाम सवाल हैं। और दूसरी तरफ से ये सवाल भी हैं कि क्या शंकराचार्य जैसी सर्वोच्च पद को भी सनातन धर्मावलंबियों की इस धरती में परेशानियों से होकर, विवादों से होकर आगे बढ़ना होगा। अगर किसी शास्त्र सम्मत और देश के मन की बात कहने की वजह से शंकराचार्य निशाना बनने लगेंगे तो क्या ये परेशानी का सबब नहीं होगा? क्या ये सबके लिए एक ऐसी बात नहीं होगी जो हर सनातनी के दिल को दुखाने वाली बात होगी? तो आज बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए जल्दी से, शंकराचार्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि शंकराचार्य जी के साथ मैं बातचीत की शुरुआत करूं, आप लोग कितने उत्साहित हैं ये आपकी तालियों से और हर हर महादेव के की गूंज से पता चलना चाहिए। शंकराचार्य जी, ये जो बीते दिनों हुआ वो कई वर्जन्स उसके लोगों तक पहुंचे हैं। आपकी बात को भी कई जगह, कई प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने सुना।
लेकिन यहाँ जो इस वक्त इस कार्यक्रम को इन टोटलिटी देख रहे हैं समग्रता में, लेकिन नटशेल में आप बता सकते हैं क्या वो बात थी जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई? ऐसा है कि शुरुआत तो संगम पहुंचने पर हुई। संगम में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए हम परंपरा से पिछले 40 वर्षों से जाते रहे। हम लोगों का शिविर लगभग उसी जगह पर लगता है, 40 वर्षों से हम उसको देखते चले आ रहे हैं। प्रति मौनी अमावस्या 9 बजे प्रातःकाल निकल करके हम लोग स्नान के लिए जाते रहे हैं। उसी तरह से इस बार भी गए। पुलिस को सूचना रहती ही है कि हमारा क्या कार्यक्रम है। जो हमारा कल्पवासी थाना था उसके इंचार्ज हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि हमारी ड्यूटी है संगम तक आपको लेके जाने की। उनके नेतृत्व में हम लोग चले थे और वो जिस रास्ते से लेकर के गए उसी रास्ते से हम लोग संगम पहुंचे थे। संगम पहुंचने के बाद जो अधिकारी आए उन्होंने हमको कहा कि आप पालकी से नीचे उतर जाइए। तो हमको लगा कि पालकी से नीचे उतारने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है। तो हमको ये समझ में आया कि पालकी से उतारना ही उद्देश्य है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम उतर जाएंगे, लेकिन अपने निश्चय से उतरेंगे कि कहाँ हमको उतरना है। आप हमको आदेश मत करिए, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि आप हमको आदेश करें और आपके आदेश पे हम आपके आदेश का पालन करें। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आपको तो उतर जाना ही है, यहीं उतरना है। और इसी पर जिद चलती रही। 2-3 घंटे उन्होंने हमको वहाँ पर रखा और बातें ही चलती रहीं। हमने उनको दिखा भी दिया कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी, जहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, जनता भी नहीं है, वहाँ तक हम पालकी से जाएंगे। उसके बाद हम पैदल जाएंगे, लेकिन वहाँ तक हम पालकी से जाएंगे, उसके बाद हम अपने मन से उतरेंगे। 5 मीटर दूरी थी जहाँ हमको रोका गया था और वहाँ से 50 मीटर के करीब गंगा जी थे। वो कहते थे कि नहीं यहीं उतरिए। हम कहते थे कि भाई आपके कहने से, आपके आदेश पे हम नहीं उतरेंगे, हम अपने मन से उतरेंगे। पहले तो हमने जगह नहीं बताई थी, लेकिन हमने देखा कि जब 1-1.5 घंटा बीत गया तो हमने कहा भाई हम वहाँ तक जाएंगे अपने मन से, उसके बाद हम उतरेंगे। हमारे परिकरों के साथ हाथापाई शुरू की, फिर उनको पकड़ करके एक एक करके अपने कैंप में ले गए और वहाँ मारा पीटा। और हमको पूरी तरह से जब अकेला देख लिया तो अपहरण करके हमारा, उनके सादी वर्दी के जो पुलिस वाले थे वो एक जगह पर ले गए। 10-20 मिनट हमको वहाँ पर छोड़े रहे, छोड़ करके चले गए। फिर थोड़ी देर में आए, फिर वहाँ से दूसरी जगह ले गए, वहाँ 10-15-20 मिनट रोके रहे, चले गए। फिर थोड़ी देर में आए, फिर तीसरी जगह ले गए, वहाँ कुछ देर छोड़े रहे, फिर आए चौथी बार और फिर हमारे कैंप के सामने ला करके हमको छोड़ करके चले गए। हम वहाँ 11 दिन तक लगातार बैठे रहे और फिर हमने सोचा कि अब बहुत हो गया, 11 दिन पर्याप्त होता है। कोई अपराध किसी से हो गया है तो उसको सुधारने के लिए उसको मौका देना, अब इससे ज़्यादा क्या मौका दिया जाए। तो फिर हम वहाँ से उस चैप्टर को अगले माघ महीने के लिए छोड़ करके काशी आ गए और जो इस समय हम लोगों का गौ माता की रक्षा का अभियान चला रहा है उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। यही पूरी संक्षेप में बात। ये आपने जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कुछ बातें कहीं, कुछ शर्तें रखी। एक तो माफ़ी के लिए मना कर दिया और कुछ शर्तें आपने अब सामने रख दी और आपने एक वक्त दे दिया है। अगर मान लीजिए वो वक्त बीत गया और कुछ नहीं किया गया तो क्या होगा? और उस वक्त रहते जो आपकी मांगे हैं वो मान ली गई तो क्या होगा? ऐसा है कि जो हमने कहा है वो पूरे देश की भावना है और हिंदू धर्म का शास्त्र है। गौ हत्या हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाप माना गया है। गौ हत्या से कोई भी व्यक्ति जो हिंदू होगा वो जुड़ नहीं सकता है। इसलिए हमने 40 दिन का समय दिया है। 40 दिन में कम से कम उत्तर प्रदेश से जो गौ मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद किया जाए और गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। ये हमको नहीं लगता है कि ये मांग न मानने जैसी है, इसको मान ही लिया जाएगा। और 40वें दिन हम लोग जा कर के योगी आदित्यनाथ जी का इस कार्य के लिए अभिनंदन करेंगे और उनकी प्रशंसा करते हुए चाहेंगे कि और बड़े पद को वो विभूषित करें। अभी तो हमारे मन में यही बात है, लेकिन बड़ा पद पीएम का भी हो सकता है। लेकिन उपायम चिंतयेत धीमान अपायम अपि चिंतयेत। अगर इस नीति के अनुसार ये सोचना ही पड़ जाए कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो फिर हमको कहना होगा कि गौमांस का निर्यात करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। तो मतलब स्नान वाली बात अब बीती बात हो गई। वो स्नान वाली बात बीती बात नहीं है, अगले माह के लिए उसकी तारीख पड़ गई है। जैसे कोर्ट में केस चलते रहते हैं
लेकिन जिसकी तारीख जब होती है उस समय वो खुलता है। माघ का प्रकरण है, जब फिर से माघ आएगा तो शुरू हो जाएगा। अभी बीच में हम उसको क्यों रखें? वो उस वहीं पर शुरू होगा, वहीं से शुरू हुआ है, वहीं पर फिर से आगे कंटिन्यू रहेगा। स्नान वाला मामला बीता नहीं है, लेकिन अगर ये बात मान ली जाती है, शंकराचार्य जी की तरफ से कही गई है, वो अगर मान लिया जाता है तो योगी और भी बड़े पद को सुशोभित करें। ये बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आपका नेतार्थ ये है कि नहीं, नेतार्थ नहीं, कि वो पीएम भी बने। नेतार्थ नहीं, हम साफ कह दे रहे हैं कि हम फिर चाहेंगे, पूरे देश की जनता से अपील करेंगे, ये गौ माता का भक्त है, ये सच्चा हिंदू है, इसको प्रधानमंत्री बनाइए। बनाएंगे हम, उनके लिए अपना जो बल है वो देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। गाय हमारी माता है, सनातनी, हर सनातनी से आप पूछिए, ये निर्विवाद रूप से स्थापित एक सत्य है जो पीढ़ियों से उसके रक्त में बह रहा है। अगर ये बात है तो इसको उस संदर्भ में लागू करने में कि वो समझ में आए कि शासन भी उसी स्पिरिट को समझते हुए इसको लागू कर रहा है, कि वो नहीं किया जा रहा। और अगर वैसा हो जाता है तो हम तो खुलकर कह रहे हैं कि योगी प्रधानमंत्री बने, बड़े पद को सुशोभित करें। शंकराचार्य जी इस बात को खुलकर कह रहे हैं। लेकिन कई लोग ये इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि आपके और योगी जी के बीच में व्यक्तिगत विवाद चल रहे हैं। क्या ऐसा है? नहीं, ये लोगों की अपनी व्याख्या है। योगी जी और हमारे बीच में कोई विवाद नहीं। वो नाथ पंथ के हैं, हम पूरे सनातन धर्म के हैं जिसमें नाथ पंथ भी आता है। वो जिस गद्दी के हैं उस गद्दी पे हम कभी नहीं बैठ पाएंगे और हमारी गद्दी पे वो कभी नहीं बैठ पाएंगे। हमारा उनका परस्पर कुछ लेना देना है ही नहीं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत द्वेष या कोई खुन्नस जैसी भावना हमारे उनके बीच में क्यों होगी? कुछ भी है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो ये है कि हम गाय को मारा जाता हुआ नहीं देखना चाहते हैं और उनके राज में ये हो रहा है, यही अंतर है। और दूसरा, हम लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं। शक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी गौ हत्या को न रोकना और गौमांस के निर्यात को अपने प्रदेश में बढ़ावा निरंतर देना, यही उनसे हमारे भेद का तात्पर्य है। इससे अलावा दूसरा कोई भेद नहीं। तो काशी में मूर्तियों के तोड़ने में उनका जो रोल है वही उनका हमारा भेद है और कोई भेद नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से अगर ऐसा नहीं है स्वामी जी, तो फिर मुगल शासकों से आपने सुनिए, व्यक्तिगत रूप से तब होता जब वो व्यक्तिगत रूप से आके हमारा मंदिर तोड़ते। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नहीं तोड़ा है, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में तोड़ा है, इसलिए व्यक्तिगत कैसे खुन्नस हो सकती है उनसे? तो मुगल शासकों से तुलना कर दिया जाना। हाँ, तो मुगल शासक भी तो शासक ही थे और उन्होंने मंदिर तोड़े थे। हमारा जो अंतः मन है, बाल्यकाल से ही इतिहास पढ़ करके और अपने वरिष्ठों से कथा कहानियाँ सुन करके ये धारणा स्थापित करने में सफल हुआ है कि जो हमारी आस्था के केंद्र मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ता है वो औरंगजेब है। तो अगर वो कोई भी करे, हमारा सगा भाई भी करे, तो हम उसको औरंगजेब ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो आपकी तरफ से औरंगजेब कह दिया जाना और उधर से एक टिप्पणी होना, नाम नहीं लिया जाना, लेकिन मारीच कालनेमी कह देना। ठीक है, कालनेमी कहा तो उसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। हमने औरंगजेब कहा, हम दिखा रहे हैं कि ये हुआ है। जो जिसने ये किया है उसको हम औरंगजेब कह रहे हैं। वो बताएं कालनेमी कि हम संजीवनी बूटी लाने जा रहे हनुमान, लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाने जा रहे हनुमान को हम कौन सा रोक रहे हैं? वो बताएं, किस हनुमान को हम रोक रहे हैं? हमने तो बता दिया कि औरंगजेब हमने क्यों कहा। वो बताएं कि कालनेमी उन्होंने क्यों कहा। कौन जा रहा है संजीवनी बूटी लेने, जिसको हम रोक रहे हैं कि नहीं संजीवनी बूटी मत लाओ, लक्ष्मण को मर जाने दो। वो भी तो बताएं, तब न कालनेमी सिद्ध होगा। कोई भी अभिकथन करना अलग बात है और उसको प्रमाणों से पुष्ट करना अलग बात। स्वामी जी, ये प्रवीण तोगड़िया, आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये बड़ा व्यथित करता है कि सनातन के दो बड़े प्रतीक शंकराचार्य जी और उधर संत परंपरा से जो आते हैं, नाथ परंपरा से जो आते हैं और इस समय सीएम भी हैं, उनके बीच में कुछ होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सनातनी इससे मर्माहत होते हैं और अच्छा मैसेज नहीं जाता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बात यह है कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि समाज में कालनेमी घुस गए, तो ये चिंता की बात होती है। इसका मतलब देखिए, हमारे पास तो कोई जासूस है नहीं, कोई हमारे पास LIU है नहीं कि वो पूरे प्रदेश की खबर हमको दे। उनके पास तो है, सब जगह से रिपोर्ट आती है, तब ना वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ बोलता है। तो उन्होंने कहा कि कालनेमी है, तो हमें भी चिंता हुई कि हमारे समाज में कालनेमी कौन आ गए, पता किया जाए। तो हमने सोचा कि अब परीक्षा शुरू की जाए
तो जो सबसे बड़ा हिंदू इस समय का है उसी से शुरू की जाए। तो इस समय के सबसे बड़े हिंदू तो वही दिखाई दे रहे हैं, वही शंकराचार्यों की भी परीक्षा ले रहे हैं इस समय। तो इसलिए हमने सोचा कि इन्हीं को कसौटी पे कसते हैं, और उनको कसौटी पे कसा तो ये सब डाटा निकल के आ गया। तो ये इस डाटा ने हमको परेशान किया। तो हमने सोचा कि अब इस डाटा के आधार पर हम कोई निर्णय ले, इससे अच्छा है उनसे पूछ लेते हैं मौका दे करके। तो हमने 40 दिन का समय दे करके उनसे प्रश्न पूछ लिया है। अब उनका जो जवाब आएगा उसी आधार पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या खुद सीएम की तरफ से योगी काल आदित्यनाथ नेमी समाज में रहना समाज के लिए घातक है। उन्होंने भी कहा काल नेमी है और समाज के लिए घातक है। हम भी ये मान रहे हैं कि काल नेमी होना समाज के लिए घातक है। अब सवाल ये है कि काल नेमी है कौन। उन्होंने अगर नाम ले दिया होता तो हम लोग उस पर विचार कर लेते। उन्होंने नाम लिया नहीं, इसलिए अब हमको परीक्षा करनी पड़ रही है। नंबर 1 से शुरू किया गया है, ये बात है। योगी जी का फोन आया आपको? उनकी तरफ से सदाशयता दिखाई गई इस विवाद के बाद? श्री राम श्री राम, यही सदाशयता होती तो क्या बात थी। उनकी पुलिस ने ब्राह्मणों को, बटुकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को बुरी तरह से मारा पीटा, जूते बरसाए, चोटी पकड़ करके, चोटी उखाड़ने के लिए उठा कर चोटी पकड़ करके पटका। 2 शब्द क्या बटुकों से नहीं बात कर सकते थे? हमसे उनको अगर कोई खुन्नस थी, मान लेते हैं कि हमने कुछ वक्तव्य दिए थे जिसके कारण, नासमझी के कारण उन्होंने हमसे कोई खुन्नस पाल ली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े था कि उन बटुकों ने उनके विरुद्ध कुछ किया है। क्या अपनी पुलिस को पूछ नहीं सकते थे कि ये क्या किया तुमने, क्यों किया? लेकिन कोई समाचार आया कि उन्होंने अपने पुलिस वालों से पूछा भी? कार्रवाई करना तो दूर, बटुकों को आकर के उनके घावों पे हाथ रख करके मरहम लगाना तो दूर, उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ है, क्यों किया आप लोगों ने ये सब? मरने की क्या जरूरत थी? एक जब पूछ भी नहीं रहे हैं तो उनसे हम क्या आशा करें? तो आपके हिसाब से क्या योगी जी सीएम पद का निर्वाह कर रहे हैं? भाई सीएम पद का निर्वाह करते होते, देखिए हम जब छोटे थे, शायद 13 वर्ष की हमारी आयु रही होगी, हम गुजरात में रह रहे थे। हमारे साथ पढ़ने वाले एक लड़के ने हमसे झगड़ा किया और हमारा 5 रुपया हमारे जेब से छीन लिया और हमको धक्का मार के गिरा दिया। हम थाने में गए, हम मनस्वी हैं बचपन से ही। हम थाने में गए, हमने थानेदार से कहा कि हमारे साथ गड़बड़ हुआ है, आप इस पर न्याय करिए। उसने हंसी में टाल दिया और हमारे सुना ही नहीं। हम 15-20 मिनट खड़े रहे, फिर हम वहाँ से चले गए। लेकिन हम क्या करते? तो हमने माधव सिंह सोलंकी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमने उनको चिट्ठी लिखी, अंतर्देशीय पत्र, उस समय अंतर्देशीय चलता था। हमने उसमें पूरा वाकया लिखा कि मैं अमुक अमुक हूँ, यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़ने वाले इस लड़के ने मेरे साथ धक्का मुक्की की है, मुझे धक्का मार के गिरा दिया और मेरे पैसे छीन लिए हैं, 5 रुपया मेरा छीन लिया है, आप इसको दिलवाइए। 15 दिन के अंदर उनका पत्र आया, माधव सिंह सोलंकी का, हस्ताक्षर किया है कि मैंने आपका पत्र पढ़ा, आपके साथ अन्याय हुआ है, मैं संबंधित थाने को लिख रहा हूँ, थानेदार आपसे मिलेगा और आपकी समस्या दूर करेगा। और 3 दिन के बाद थानेदार हमारे पास आया खोजता हुआ कि भाई इस नाम का लड़का कौन है, और फिर उसने हमको बैठ के समझाया कि ऐसा है, पैसा देने लगा। मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं? का मतलब कि एक मुख्यमंत्री जब 13 साल का एक बच्चा चिट्ठी लिखता है तो उसको जवाब देता था, ऐसा भी मैंने इसी देश में देखा है। और इतनी बड़ी घटना प्रयाग के तीर्थ क्षेत्र में हो गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल भी नहीं पूछा। आप बताइए मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? तो आपसे संपर्क में कौन लोग थे, कौन से लोग थे जो सुलह की और सदाशयता की दिखाने की कोशिश कर रहे थे? कह रहे थे आप स्नान करेंगे तो फूल बरसाए जाएंगे। हमने सबका नाम बता दिया। हमने जब जगह को छोड़ा, अगले साल तक के लिए चैप्टर को क्लोज कर किया, उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके नाम बता दिए, क्या क्या बात हुई सब बता दिए। अब हम उसी को तो यहाँ अगले वर्ष ही खोलेंगे। तो ये लोग जो यहाँ आपके काशी पहुंचने के बाद भी संपर्क कर रहे थे, क्या वही लोग ये कोशिशें जारी किए हुए थे? अब काशी पहुंचने के बाद तो और भी लोग शामिल हुए थे, लेकिन हमने किसी से फिर बात किया नहीं, सुना ही नहीं। हमने कहा अब वहीं पर सुनेंगे जब पहुंचेंगे। तो आपने जो दूसरा पहलू बताया कि अगर 40 दिन बीतने के बाद चीजें नहीं होती हैं जैसा आपने कहा, तो क्या करेंगे आप? बता तो दिया, तो क्या हमको कुछ करने को रहेगा? 40 दिन अगर बीत गए और गौ माता को राज्य माता नहीं घोषित किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया के द्वारा, और गौ माता का जो गौमांस निर्यात हो रहा है उसको नहीं रोका गया, तो फिर हमको कुछ कहने को नहीं रहेगा। सारे देश की जनता को पता चल जाएगा, मैं उत्तर प्रदेश की जनता के, ये देखने में कुछ और हैं, असल में कुछ और हैं। हमको क्या कहने को रहेगा? हाँ, औपचारिकता जरूर हम करेंगे। हम 11 मार्च को वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हम घोषणा करेंगे, लेकिन वो औपचारिकता होगी। पूरी देश की जनता, जो सनातनी जनता है, वो जान जाएगी ये गौ हत्या को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं। गौ हत्या से इनको कोई पीड़ा नहीं होती है, इसलिए इनको हिंदुओं में गिनना बिल्कुल असंभव है। ये बात तब तक साफ हो जाएगी अपने आप। लेकिन
जहां आपके मुताबिक काम किए गए भारतीय जनता पार्टी की तो वहां भी सरकार है महाराष्ट्र में। गौ माता के संदर्भ में आपकी बात को मानते हुए जहां चीज़ें की गई वहां तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है महाराष्ट्र में भी। नहीं तो उस संदर्भ में हमसे आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, एक दिन हो जाएंगी? धीरे धीरे नहीं होती हैं, जिसको होना होता है वो हो जाता है। और धीरे धीरे का 78 साल आप लोगों ने धीरे धीरे करके निकाल दिया है। आप लोगों माने नेता लोगों ने धीरे धीरे 78 साल निकल गए। आखिर कब होगा? हमारे गुरुजी अपने बाल्यकाल में, अपनी जवानी के समय में उन्होंने गौ माता की हत्याबंदी की लड़ाई लड़ी, जाने कितनी बार जेल गए, जाने कितनी प्रताड़ना सही, वो चले गए 100 साल का जीवन जी करके। उनके सामने गौ हत्याबंदी का कानून नहीं आ पाया। आखिर हम लोग भी इसी तरह से मर बिला जाएं और यही गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो का नारा लगाते हुए? ये आखिर किसी दिन तो इसका निर्णय होना ही है, तो किसी दिन होना है तो अब हो जाए, इसमें क्या बात? शंकराचार्य जी, लेकिन एक और बात मैंने लोगों से सुनी, काशी में ही बात हो रही थी कि जिन शंकराचार्य जी के ऊपर 2015 में लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया, उनके अनुयायियों को मारा गया, और योगी जी ने तो कहीं कहीं रक्त नहीं निकलने दिया, लेकिन उन्होंने तो घायल किया शंकराचार्य जी को। जिन लोगों ने उनसे फ़ोन पर बात कर ले रहे हैं शंकराचार्य जी और कह दे रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया था, अखिलेश ने नहीं किया था, उनके अधिकारियों ने किया था। लेकिन यहाँ अगर प्रयागराज में कुछ हुआ तो योगी जी को सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं और वहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि वो भी अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा है बंधु, यहाँ पे काशी के ही सारे लोग बैठे हैं और बहुत जागरूक लोग बैठे हुए हैं। इन सब से पूछ लीजिए कि जिस समय हमारे ऊपर 2015 ईस्वी में प्रदेश की अखिलेश सरकार ने लाठी चलाई थी, उस समय हमने किस अधिकारी को जिम्मेदार बनाया था? हमने कहा था, रिकॉर्ड पर है सब कुछ, कि अधिकारी तो आदेश के गुलाम होते हैं, असली दोषी अगर कोई है तो मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव है। हमने किसी अधिकारी पे तब भी ब्लेम नहीं लगाया था, हमने अभी भी किसी अधिकारी पर ब्लेम नहीं लगाया है। आप 2015 उठा के देख लीजिए और 2026 देख लीजिए, अगर हमारे रुख में कोई परिवर्तन हो, हमने अभी भी कहा है। और हम जिस समय घटना हो गई थी, उस घटना के बाद प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूसरे दिन, तीसरे दिन मुख्यमंत्री इसमें पहल करेंगे, और 11 दिन तक हमने प्रतीक्षा की। जब उनके अधिकारियों ने जो कुछ अपराध किया, उस अपराध के पक्ष में उनका मौन जारी रहा, और जब उन्होंने कुछ बोला तो कालनेमी जैसे शब्द का उच्चारण किया, तब हमको और मुखर होकर के बोलना पड़ा। अन्यथा हमने 2015 में सब साक्षी हैं, मैं अशोक जी के साक्षी हैं, कि हमने कहा था कि कोई अधिकारी तो आदेश का गुलाम होता है, अधिकारी का क्या है, असली दोषी मुख्यमंत्री है। उस समय भी कहा था, इस बार तो हमने उतना नहीं कहा। आप अगर तुलना करना चाहते हैं तो कहिए, उस समय तो हमने पहले दिन से कह दिया था कि अधिकारी कोई दोषी नहीं है, किसी के खिलाफ खबरदार जो कोई कार्रवाई की गई, असली दोषी मुख्यमंत्री है। और इस बार तो हमने मुख्यमंत्री को दोषी बनाने में कितना दिन लगा दिया? जब उन्होंने 11 दिन बीत जाने पर, 11 दिन फुटपाथ पे शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं धर्म क्षेत्र में, और आप बोल नहीं रहे हो, तब उसके बाद तब हमने अपनी बात कही है, ऐसे नहीं कही है। इसलिए अगर उनके अधिकारियों ने कोई गलती की थी, कोई अपराध किया था, तो आगे बढ़ करके उनको अपने स्वयं के द्वारा या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा उसको सुधारना चाहिए था। और क्योंकि आपने कहा कि मैं इन लोगों से बातचीत करूं, तो अब आप सबकी टिप्पणियां भी आमंत्रित करूंगा। आप अपनी बात कह सकते हैं, या अगर कोई सवाल है तो वो भी ले सकते हैं। बारी बारी आपके पास आऊँगा। अशोक पांडे जी, आपका नाम अभी शंकराचार्य जी ने लिया। देखिए, आपको बता दें कि आपके गुरु स्वरूपानंद जी को भी बंद कराया था उन लोगों ने चुनार के किले में, निश्चित तौर पे दोषी थे। दूसरा, अभी एक बयान आपका हमको थोड़ा खराब लगा था कि अगली बार माघ मेला नहीं लगने देंगे, ये दुर्भाग्यजनक था, ये बयान नहीं देना चाहिए था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी के शंकराचार्य होने को लेकर जो नोटिस लगाकर पूछा गया था, वो जायज़ किया गया था, नाजायज़ किया गया था? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने तो 55-60 से लगभग देखा है आज तक। निश्चित तौर पे आप हिंदू धर्म की गंगोत्री हैं और जब मान्यता प्राप्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि इन विवादों से जरा दूर रह के निश्चित तौर पे सनातन की पताका को आप, योगी जी जिस तरह से पूरे दुनिया में लहरा रहे हैं, उसको लहराते रहिए। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गलत किया गया वो नोटिस लगाकर? नहीं, नोट के जब टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा भवानी को भैसा, आजकल एक चल रहा है कि हम आरोप लगाएंगे तो आप भी आरोप लगाएंगे। चलिए, मैं बाकी राय भी ले लेता हूं जल्दी से। आनंद जी,
भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं और न शंकराचार्य जी के शंकराचार्य होने पर कभी सवाल उठाए हैं। क्या वस्तुतः ऐसा है? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये पहली बात तो ये है कि राज सत्ता और धर्म सत्ता का घालमेल नहीं होना चाहिए। हम उसमें दो संदर्भ में हम कहते हैं। पहली बात तो मोदी जी अपने योगी जी ये बतावें कि वो राजनेता हैं कि वो धर्म नेता हैं। हमारा संविधान जो बताता है राज सत्ता हमारे यहाँ संविधान से चलती है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आपको उस संविधान का पालन करना चाहिए और हमारा संविधान किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देता है राज सत्ता। तो संविधान में तो ऐसी कोई रोक नहीं है ना। अगर आप संत हैं, अगर आप साधु हैं तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं, ये बात तो है ना। लेकिन राज सत्ता पर बैठ करके आप धर्म विशेष की बात आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप धार्मिक हैं तो आपको राज सत्ता पर प्रवेश भी नहीं करना चाहिए अगर आप मठ के महंत हैं तो अब शंकराचार्य जी के संदर्भ में भी कल काशी में कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ससम्मान राज दरबारों में जब उनको बुलाया जाता था और धर्म के विषयों पर उनसे राय ली जाती थी तो शंकराचार्य उसमें समाधान बताते थे, दिशा निर्देश देते थे। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कुछ मुद्दों को खुद ही इनिशिएट करके सामने लेकर आ जाते हैं। क्या ये ठीक होना चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म के व्यक्ति होने के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं? देखिए, दो बातें पहले हम करेक्ट करना चाहेंगे। अशोक जी ने कहा कि हमने वक्तव्य दिया है कि अगला मेला माघ का हम नहीं होने देंगे। ऐसा वक्तव्य हमने कभी नहीं दिया है। हमने अभी आपसे भी कहा और पीछे कई बार कहा कि अगले माघ मेला में हम फिर आएंगे, फिर से वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर से मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे। हाँ, जिसको रोकना है वो फिर से रोके, ये हमने जरूर कहा। लेकिन ये कि स्पष्टता आने के बाद आपकी तरफ से तालियां भी होनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि माघ मेला नहीं होने देंगे, इसलिए ये आरोप खंडित कर रहे हैं, गलत है। ये हम ऑन रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं कि धर्म के लोगों को और राजनीति के लोगों को एकदम कंपार्टमेंट्स में काम करना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि दोनों दो विधा है जी। यद्यपि दोनों लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त है। राजनीति भी कहती है हम लोग कल्याण करेंगे, धर्म भी कहता है हम लोग कल्याण करेंगे जी। लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। क्या इनमें भेद है? भेद ये है कि राजनीति कहती है कि पहले हमको सत्ता दो, सत्ता से सामर्थ्य प्राप्त करके हम लोक कल्याण करेंगे। और धर्म कहता है कि जितनी भगवान ने हमको सत्ता दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, उतने से हमसे जितना हो सकता है हम लोक कल्याण करेंगे। तो उसको सत्ता नहीं चाहिए होती है, जितना उसके पास है उसी में वो लोक कल्याण के लिए चल पड़ता है। तो दोनों की प्रकृति अलग है, इसलिए दोनों को साथ नहीं चलना चाहिए। दोनों लक्ष्य में एक हों वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते में एक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म की गद्दी पर बैठा हुआ है उसने धर्म की शपथ ले रखी है, और जो राजनीति की गद्दी पर बैठा है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के बैठता है। तो धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ, दोनों शपथ कोई एक साथ कैसे निभा सकता है? ये बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आना चाहिए। धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ एक साथ नहीं हो सकती। तो फिर अगर ये बात है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ एक साथ नहीं हो सकती, तो फिर गौ माता के संदर्भ में भी धर्म जो व्याख्या करता है सनातन धर्म, क्या उस हिसाब से संविधान की शपथ लिए हुए एक व्यक्ति के ऊपर ये प्रेशर डाला जा सकता है कि आप अमुक काम कीजिए अमुक समय के भीतर? बिल्कुल। भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में ये कहा गया है कि सरकारें जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए होती हैं और जनता अपनी आकांक्षा उनको समय समय पर बताती रहे, और अगर जन आकांक्षा के विरुद्ध वो कुछ कार्य कर रहे हों तो उनको सचेत भी करती रहे। और इसी के लिए अपने यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। ये पूरे देश की जन आकांक्षा है और लंबे समय से चली आ रही है, आज़ादी के पहले से चली आ रही है। 78 साल तो आज़ादी के हो गए। तो गौ माता की हत्या बंद हो, देश की बहुसंख्यक जनता चाहती है। इसलिए इस भावना को स्वर देना और गौ माता की रक्षा ये धार्मिक विषय है, इसलिए धर्माचार्य होने के नाते उसमें समर्थन करना और जनाकांक्षा को स्वर देना ये हमारा धार्मिक कार्य है, वो हम कर रहे हैं। हम राजनीति से बिल्कुल नहीं जुड़े। ये मामला अब 78 साल से जनाकांक्षा के विरुद्ध चला जा रहा है, इसलिए अब हमने इसको स्वयं सतत संज्ञान लेकर के स्वयं इसमें आगे आकर के नेतृत्व करने के लिए उठाया है। आपकी इस बात पर ये जो समर्थन है ये बताता है कि आपकी इस बात के साथ लोग कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन स्वामी जी, आपने अखिलेश यादव को माफ़ करने के लिए तो कोई शर्त नहीं रखी थी कि इन शर्तों को पूरा करेंगे तो हम आपको माफ़ करेंगे। तो आपने माफ़ क्यों किया उनको? क्या कर दिया है? और किया है तो कौन सी शर्तें उन्होंने पूरी की जिसके बेसिस पे आपने उनको माफ़ किया? ऐसा है कि अखिलेश यादव हमारे पास आए थे, हरिद्वार के कुंभ में आए थे, और उन्होंने सामने आकर के साष्टांग प्रणाम किया
और वाक्य बोला त्राहिमाम शरणागतम, लिटरली यही वाक्य बोला। हमने कहा किस बात की क्षमा चाहते हो, किस बात से रक्षा चाहते हो? उन्होंने कहा हमारे अफसरों ने बहुत बड़ी गलती की, अपराध किया, मुझे इस बात का अनुभव है, एहसास है, उसी की क्षमा मांगने में आया हूँ। हमने कहा हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, हमको क्षमादान का अवसर नहीं है, आप उनके पास जाइए। तो हमारे गुरुजी 2 किलोमीटर दूरी के आश्रम में थे, वो वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने गुरुजी से क्षमा याचना की। गुरुजी ने क्षमा कर दिया, हमने भी क्षमा कर दिया। गुरुजी के कहने के बाद हमारे कहने का कोई मतलब भी नहीं था। यहाँ पर कोई क्षमा मांगता? क्षमा मांगने मात्र से पाप धुल जाते हैं। पहले एहसास तो हो कि हमसे अपराध हुआ। यहाँ तो अभी एहसास ही नहीं है कि हमसे अपराध हुआ, किसी ने अभी ये बात कही नहीं कि गड़बड़ी हो गई, तो क्षमा याचना का कोई प्रश्न नहीं है। और जब क्षमा याचना ही नहीं है तो कौन सी शर्त? उन्होंने भेजे थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजे थे, हमने कोई शर्त नहीं रखी। आपको हम लोग बता चुके कि उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया था कि आपको ये करेंगे, आपको ये करेंगे, आपको ये करेंगे, लेकिन क्षमा की कोई बात नहीं थी। इसलिए हमने बाकी सब चीज़ों को ठुकरा दिया, क्योंकि मूल तो क्षमा याचना है। एहसास है कि हमसे अपराध हुआ, वो इसमें हुआ ही नहीं था, इसलिए हम किसी लोभ में पड़े नहीं। यही तो हमने कहा था। और क्या कहा था? और हमने ये कहा था कि अगर हम इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते जो उधर से आए थे, तो हमारी आत्मा जिंदगी भर हमको कचोटती कि तुमने बच्चों को, तुमने बुजुर्गों को, तुमने सन्यासियों को, हमको पिटवा करके उसके बदले में ये सुविधा ली है, तो हम इससे कितना खुशी रह पाते जीवन में। इसलिए भी हमने इसको ठुकरा दिया कि ये किसी दशा में स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्षमा ही इसमें एकमात्र बात है। और क्षमा पहले दिन हमको लगता था कि अधिकारियों की गलती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमको लगने लगा कि अधिकारियों की नहीं, ये ऊपर की गलती है। और जब कालनेमी जैसा वक्तव्य आ गया, तब तो हमको पक्का भरोसा हो गया कि ये श्रीमान की ही गलती है। स्वामी जी, डिप्टी सीएम तो आपके चरणों में प्रणाम भी कर रहे थे। अरे भाई, वो राजनीति है। डिप्टी सीएम बिल्कुल अच्छा कह रहे थे। हमने कहा, हमने तो उसी समय स्वागत किया था कि इनकी बात समझदारी की है, लेकिन वो कहाँ आ पाए। बाद में उनका वक्तव्य आया कि मुझे अगर कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा। उनको नहीं कहा गया, रोक दिया गया, या तो नहीं कहा गया। लेकिन इस सब के बीच में क्या सिर्फ गौ माता को लेकर संकल्प, या मौनी अमावस्या महाकुंभ के समय हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसको लेकर स्वामी जी ने जो बातें कही थी, उसका कहीं दिल पर बैठ जाना और उसको लेकर कहीं बदले वाली बात ये दिखाई दे रही है, राजनीति दिखाई दे रही है, या एक संकल्प लेकर स्वामी जी चल रहे हैं और असल में वो रास नहीं आ रहा है, इसलिए राजनीति आड़े आ रही है? क्या है, जरा वो भी समझें। वेद में कहीं भी गाय की कोई चर्चा नहीं है। गो और गऊ की चर्चा नहीं है। गो और गऊ शब्द आया है, लेकिन उसका अर्थ गाय नहीं है। या आप शंकराचार्य जी के सामने ये बात कह रहे हैं? 20,500 मंत्र चारों वेद में है, गो और गऊ शब्द आया है, लेकिन उसका अर्थ गाय नहीं है, क्योंकि 20 क्या है उसका अर्थ? क्या है? उसके अर्थ गमन करने वाले पदार्थ को या आच्छादित करने वाले पदार्थ को गो कहते हैं और गौ भी कहते हैं। या निरुक्त में महर्षि यास्क ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। हम यह नहीं कह रहे कि मैं गाय के पक्ष में नहीं हूँ, गाय के पक्ष में मैं भी हूँ। गाय हमारे भारतवर्ष में सर्वाधिक धन नहीं, दोनों चीजें आप कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं गाय के पक्ष में भी हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वे अर्थ के लिए कह रहा हूँ। आप समझिए, मैं बार बार कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, वो शायद शंकराचार्य जी ही समझ सकते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि वेदांत तो वेद में जो गो और गऊ का जिक्र है वो गाय के संदर्भ में नहीं है। देखिए, वेद मंत्र कहता है, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः परनुवोचम चिकित्सय जनाय माँ गाम अनागाम अदितिम वदिष्ठ। माँ गाम, गौ शब्द का ये एक रूप है, गाम रूप। आयं गौ, ये देखिए, आप मंत्र सुना दीजिए। अब सुनिए। माता रुद्राणाम दुहिता वसूना गुंस। ये काशी के इस समय के, इन्होंने गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी नैने जी का नाम लिया, वो मीमांसक थे। इस समय के वाराणसी के सबसे बड़े मीमांसक आचार्य कमलाकांत त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। मैं चाहता हूँ दर्शक आपको देख भी पाए, आप जरा हाँ इधर आकर कह दीजिए जी। इनका कहना है कि वेदों में गाय का जिक्र ही नहीं है। उस धेनु दक्षिणा गाय का तो बहुत है। वो कह रहे हैं कि गो और गऊ शब्द है, लेकिन उसका तात्पर्य गाय नहीं है। नहीं, शब्द कई तरह के होते हैं। क्या नाम है, साहित्य दर्पण में ही कहा है, गमे डो गच्छत इति गऊ, जो जाए वो गो है। तो इसके लिए बहुत जितने प्राणी हैं सब चलते हैं, तो सब गो हो गए। हमारे यहाँ शब्द भी गम धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो जाए वो। हमारे यहाँ गंगा कहें तो जो भी जाने वाले हैं सब गंगा हैं। ये वाली गंगा ही नहीं है, ये तो ऐसा अर्थ हो गया। हमारे यहाँ पिकनेमाधिकरण है, तो पिक का अर्थ आर्यों में प्रसिद्ध नहीं है,
म्लेच्छों में प्रसिद्ध है, तो म्लेच्छ प्रसिद्ध अर्थ गाय है। केवल योग व्युत्पत्ति से, व्याकरण इत्यादि से अर्थ की कल्पना निर्मूल होती है। योग रूढ़ी मानी जाती है, योगाद रूढ़ी बली ऐसी। तो गाम शब्द नागाम अधिथिम बधिष्ठ में जो गो शब्द आया है वो रूढ़ी है, वो प्रसिद्ध अदिति जो है, गो वो है, अखंडनीय है, उसका बदमाश माता करो। ये रुद्राणाम जो वेद दुहिता आदेश कर रहा है। वसुराम, ये सब लिखा है। मतलब ये कि गाय ही है वो, वरना तो फिर गंगा के अलावा बाकी नदियां भी जा रही हैं, प्रवाह में हैं, तो उनको भी गंगा के समकक्ष मान लिया जाएगा। लेकिन आपने एक बात, आइए आ जाइए, आपने एक बात कही कि आप गाय को संरक्षित रखने के पक्ष में हैं, इसमें इसलिए फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। आपने जो आपकी व्याख्या है उसके बावजूद आपने ये बात कही, आपका नजरिया क्या है? देखिए, गाय जो है, गाय केवल हमको खाली धार्मिक उसके रूप में नहीं देखते हैं, मानव मात्र के लिए गाय माता है। और दो बातों पर हम आपका ध्यान रखेंगे। एक तो यह है कि 2015 की चर्चा बार बार आ रही है और 2026 की वो चर्चा बार बार आ रही है। उन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के न्याय का, उसके आदेश का पालन कराना था, उसके संदर्भ में वो सरकार की जिम्मेदारी थी। मतलब जो समाजवादियों ने किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने किया, वो सही किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो गलत किया है। सुनिए, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं, उस समय वो सरकार कर रही थी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो पालन करावे और वो सम्मान पूर्वक उसका पालन कराए। उस पूरे आंदोलन का लाठीचार्ज के ठीक पहले वाला जो भाषण देने वाला भगवानंद तिवारी था आपके मंच पर। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो हो रहा था कि वो कौन, अब ये इस पर अशोक पांडे जी की टिप्पणी। राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल करने वाले ये लोग निंदनीय हैं। और ये भी निंदनीय है कि माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरह से गोदौलिया पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये भी निंदनीय है। शंकराचार्य जी को चुनार में गिरफ्तार करके रखा गया, ये भी निंदनीय है। तो प्रयागराज वाली घटना निंदनीय नहीं है? प्रयागराज की घटना की जांच होगी, जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, और निश्चित तौर पे हम लोग क्षमा मांगते हैं इनसे। निश्चित तौर पे हिंदू धर्म गंगोत्री पर जिस तरह का इन लोगों ने अपमान किया है, अपमान, अभी आपने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाला था तो कांग्रेसी सड़क पे गाली देने का काम कर रहे थे। इसके पहले आपने देखा होगा। मेरा ये कहना है, हम लोग आपका आदर करते हैं। निश्चित तौर पे सनातन की पताका को आप जहां लहराएंगे, नीचे हम लोगों को पाएंगे। तो अब ये अब जरा की चुंडी ये कबारेंगे, ये योगी बटुकों की वहां चुंडी खींची गई प्रयागराज में, जो अपने आप को धार्मिक सरकार कहती है। हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महाराज जी को ऊपर लाठी चला तो महाराज जी गवाह हैं। शाम को ही उसी दिन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री ओम प्रकाश सिंह जाके क्षमा याचना किए थे, कहे थे दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। 24 घंटा नहीं बीता था, 8 घंटे हो गई कार्रवाई। महाराज जी के शरण में सरकार आ गई थी, और आपका डिप्टी सीएम जो कि चीफ मिनिस्टर की रेट में नॉट फाउंड सुटेबल है, एनएफएस हो गया है, वो कहता है कि जब परमिशन मिलेगी तब जाएंगे। हाँ, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आपने जिन बटुकों की बात की, इनफैक्ट उनको दिखा भी सकता हूं मैं। ये जो धर्मदंड यहाँ पर लेकर, कैमरामैन जरा ये अगर दिखा सकें इनको, ये जो धर्मदंड लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात आपके पास माइक नहीं रहेगा ना तो आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूं, देखिए कितना छोटा बच्चा है, ये भी था उनमें, और ये जो धर्मदंड लेकर खड़े हुए, इनकी भी अवस्था मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। लेकिन जिनकी चोटी पकड़कर घसीटा गया, जो धर्मदंड है ना, ये जो इसको छीन लिया और छीन करके इनको पीठ में 30-35 बार मारा। दिखाइए जरा धर्मदंड, दिखाइए इसको। इस धर्मदंड को छीन लिया और इसी से इनको कूच करके मारा। इसी धर्मदंड से आपको पीटा? आप बताइए, ये इस काम के लिए है ये धर्मदंड? ये जो स्वामी जी हैं, ये इस समय देश के सबसे छोटे उम्र के दंडी स्वामी हैं। इनको कह रहे हैं कि मार पिटाई तो जो की ही, कह रहे हैं ये क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको और पढ़ो लिखो। इस स्वामी ने क्या जवाब दिया? इसने कहा कि पढ़ लिख करके जो आप कर रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं, क्या पढ़े हम। आप किसी का माइंड वॉश क्यों करते हो?
क्या आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था तो वो पढ़े लिखे नहीं थे? किसी को ये कहना कि इसको दंड को फेंको, ये धर्मदंड है, ये कहने के लिए आपको किसने प्रशिक्षित किया है? क्या पढ़ा लिखा है आपने? रामभद्राचार्य ने कहा कि आपकी गलती थी पूरे मामले में जो प्रयागराज में हुआ। ऐसा है कि रामभद्राचार्य जी और हम, आप दोनों को समान ठहरा रहे हैं। हम इससे सहमति नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने कभी भी अपनी तरफ से रामभद्राचार्य जी के लिए एक शब्द नहीं कहा। जब उन्होंने कुछ कहा है और कई बार जब कह दिया है तब हमने जवाब दिया। उन्होंने हम पर सबसे पहले आरोप लगाया कि इन्होंने अपने गुरु की हत्या की है, तब अब गद्दी हत्या ली। ये पूरे संसार में एक ही व्यक्ति है, रामभद्राचार्य, जिसने ये आरोप हम पर लगाया। हमने कुछ नहीं कहा। हमसे पत्रकारों ने पूछा उनका वक्तव्य दिखाकर कि देखिए आपके लिए ये कह रहे हैं, आप इस पे कहिए। हमने कहा बस हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि उनके प्रति हमारा सम्मान मन का बना रहे, बस इतनी कृपा करें, यही हमने कहा था। हमने तब भी कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य 5 मिनट हमारे सामने संस्कृत नहीं बोल सकते। हमको लोगों ने उनका वक्तव्य ला करके दिखाया, हमने कहा छोड़ो। फिर उन्होंने इस बात को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब वक्तव्य हो तभी कहने लग गए। और फिर उन्होंने प्रेमानंद नाम के जो महात्मा हैं उनको कहा कि वो तो मूर्ख है, वो तो एक शब्द संस्कृत नहीं बोल सकता। तब हमको लगा कि हमको कह दिया, हमारे 3 जो बाकी के शंकराचार्य हैं, इतने बड़े विद्वान, दिग्गज मूर्धन्य विद्वान, उनको ये मूर्ख कह रहे हैं, और अब एक भक्त हृदय पर प्रेमानंद को भी मूर्ख। तब हमने बम्बई में हम थे, तब हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, तो हमने कहा भाई देखो, उनको कहते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, आखिर वो गोविंद गोविंद राधे राधे माधव माधव कह रहा है, क्या ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन विभक्ति नहीं है? वो तो दिन भर जब भगवान का नाम रट रहा है, वो दिन भर संस्कृत शब्द का ही उच्चारण कर रहा है। दूसरी बात यह है कि शास्त्र पढ़ लेने से, शास्त्र की कुछ पंक्ति बोल देने से थोड़े विद्वान होता है। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, शास्त्रों को पढ़ करके भी लोग मूर्ख होते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषस्स विद्वान, जो क्रिया में आचरण में शास्त्रों को उतार लेता है वही विद्वान माना जाता है। तो आप देखिए शास्त्र में लिखा है कि जो अंग से विकल हो वो व्यक्ति दंड संन्यास का अधिकारी नहीं है। वो भक्त हो सकता है, वो विद्वान हो सकता है, वो भगवान की सेवा कर सकता है, वो सब कर सकता है, लेकिन दंड हाथ में धारण करना ये सकलांग का शास्त्र में नियम है। तो अगर इन्होंने शास्त्र पढ़े होते तो वो लाइन भी पढ़ी होती और उसका पालन किया होता। तो इन्होंने पढ़ा है लेकिन कढ़ा नहीं है, इसीलिए ये मूर्ख माने जाएंगे, विद्वान नहीं माने जाएंगे। हमने कहा अब वो अपने शिष्यों को लगा करके हमारे ऊपर कई मुकदमे करवा रहे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो जगत गुरु हैं कि नहीं है? भाई कैसे जगत गुरु हैं? अभी एक पीढ़ी पहले शिवरामाचार्य जी से एक रामानंदाचार्य बनाए गए। अब शिवरामाचार्य जी की जगह पे रामनरेशाचार्य जी आए, जिनका मठ ये सामने दिखाई दे रहा है, श्री मठ, यही सामने जी। वो जो ऊंचे गुंबज की बिल्डिंग दिख रही है जी, उसी के नीचे श्री मठ है। दिखाइए जरा, वो यही से है श्री मठ, नीचे दिखा दीजिए। रामानंदाचार्य परंपरा लिखा हुआ दिख रहा है बड़े अक्षरों में, श्री मठ, जूम करके दिखा दीजिए। पर रामानंदाचार्य जी हैं जो परंपरा से शिवरामाचार्य जी की, वैसे तो परंपरा थी नहीं, शिवरामाचार्य जी से पहली बार रामानंदाचार्य बने। इन्होंने स्वयं एक पीठ बनाया, तुलसी पीठ उसका नाम रखा, और खुद ही बैठ गए और कहते हैं हम जगत गुरु हैं, अपने मुंह से जगत गुरु। जब देखो कोई भी बात आएगी ना प्रसंग होने पर भी मैं तो जगत गुरु हूँ। तो ना भाई हो तुम, ना मना कर रहा है, हो जाओ, पूरी दुनिया को सिखाओ तो कुछ। तो ना उन्हें क्या सिखाया आप? ना उनकी पदवी सही है ना उनकी पीठ सही है। कैसे सही है बताइए? हरिश्चंद्र घाट से आगे बढ़ते हुए अब हम मणिकर्णिका घाट के करीब पहुंच रहे हैं, और मणिकर्णिका घाट भी नजर आ रहा है। जब यहाँ से शंकराचार्य जी, इसको लेकर भी आप बीते दिनों आप भी चर्चा में थे, ये जगह भी चर्चा में थी, और आपकी कही हुई बातें भी सुनी जा रही थी। इस जगह को देखकर, मणिकर्णिका को देखकर आपको क्या इस समय लग रहा है? जिस समय यहाँ पे मंदिर तोड़ना शुरू हुआ, पहली बार मायावती के राज में शुरू हुआ। रानी भवानी मंदिर और तारकेश्वर मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए मंदिर हैं, उनको तोड़ना पहली बार शुरू हुआ। तब हमने उसका विरोध किया, तगड़ा विरोध किया। बाद में वो दोनों मंदिर तोड़ने से रुके और 203 मूर्तियां तोड़ दी गईं। लेकिन हमारे आंदोलन के कारण प्रशासन ने स्वीकार किया, लिख करके हमको सूची दी कि इनको पुनः स्थापित किया जाएगा। तो हमने आंदोलन पूरा किया। उसके बाद में फिर उन मंदिरों में से रानी भवानी मंदिर तोड़ दिया गया, और बाकी दूसरे बहुत सारे मंदिर, 100-150 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। टीवी न्यूज़ के इतिहास में पहली बार शंकराचार्य जी
और वो मणिकर्णिका घाट जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। अभी एक फ्रेम में आप दोनों को ही इस वक्त देख रहे हैं और ये अपने आप में अनोखा और अद्भुत है और पहली बार है टीवी न्यूज इतिहास में। लेकिन स्वामी जी, तो यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि जिन मूर्तियों के संदर्भ में आप बात कह रहे थे वो असल में वो मूर्तियां थी ही नहीं जिनको लेकर आपने कहा। बात यह है कि हमने जो कहा वो सब इतिहास में दर्ज हो गया, लोगों ने उस पर बहुत कुछ लिखा भी है, पढ़ा भी है, सब कुछ इतिहास में दर्ज है, सबके वीडियो हैं, सबके फोटोग्राफ हैं। और जो मूर्तियां मलबे से बरामद हुई थी वो आज लंका थाना में अभी भी रखी हुई हैं माल के रूप में। हालांकि हमारा पुजारी नियुक्त है, तब से लेकर आज तक प्रतिदिन उनकी पूजा वहाँ पर हो रही है। हमने कोर्ट में जाकर के उनकी कस्टडी मांगी थी कि हमें कस्टडी में दे दीजिए ताकि हम पूजा करते रहें, जब मुकदमे में ज़रूरत पड़ेगी हम शो कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने भी नहीं स्वीकार किया, तो हम क्या कर सकते हैं, थाने में ही पूजा कर रहे हैं हम। तो अब क्योंकि मणिकर्णिका घाट और अब बहुत जल्दी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के सामने से हम गुजर रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ मंदिर, ये कॉरिडोर यहाँ से शुरू होता है और अंदर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। तो यहाँ एक बार और होना चाहिए और वैसे होना चाहिए जिसके लिए काशी जाना जाता है। लेकिन स्वामी जी, योगी और मोदी इस देश में सनातन के मानने वाले कहते हैं कि उन्होंने जो कार्य कर दिया उसके पहले न कभी हुए और अब कब होंगे ये भी पता नहीं। सही है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इस तरह के कॉरिडोर देखने के बाद या राम मंदिर देखने के बाद, तो क्या इस बात का क्रेडिट आपकी तरफ से उनको मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए? बात यह है कि बनाने का क्रेडिट तो क्यों नहीं देंगे, लेकिन तोड़ के फेंकने का जो दोष है वो किसके माथे जाएगा? आप लोग क्रेडिट का जो बनाया उसका पूछते हो, हम दे रहे हैं, बिल्कुल क्रेडिट दे रहे हैं, सुंदर कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या इसके लिए 150 मंदिरों को और उनके अंदर की हजारों मूर्तियों को तोड़ के फेंकना जरूरी था? क्या उनका विस्थापन करके उनके लिए भी सुंदर व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी? इसी के दबाव में हम बुरे को अच्छा नहीं कह सकते। बुरा किया उसके लिए वो दोषी हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए प्रशंसा है। तो क्या श्री राम मंदिर भी आपने, क्योंकि उसकी स्थापना से लेकर राम मंदिर के बारे में संतों की संकल्पना थी कि विश्व का अद्वितीय मंदिर बनाएंगे, अद्वितीय मंदिर तो नहीं बना। जो कल्पना थी कि अंकोर वाट में जिस तरह से विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर, विशाल मंदिर है, उससे प्रेरणा लेकर के हम इतने 500 साल की लड़ाई के बाद ये हो रहा है, तो हम अद्वितीय मंदिर बनाएंगे। ऐसा मंदिर फिर विश्व में होगा नहीं, अद्वितीय तो नहीं बना। ऐसे तो कितने मंदिर अपने देश में बने हुए हैं। स्वामी जी, इस पर भी जरा स्पष्टता दे दीजिए कि जैसे आपने कहा, जब उन्होंने पूछा कि आप शंकराचार्य हैं क्या, उन्होंने नोटिस लगा दिया। आपने कहा कि भाई क्या शासन पूछेगा, सरकार पूछेगी कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? जब ये मामला अदालत में गया था तब भी आपको लगा कि क्या अदालतें पूछेंगी कि हमारे पास वो पर्याप्त ठोस वजहें और सबूत हैं कि नहीं कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? अदालतों को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं? नहीं, अदालत ने कोई हस्तक्षेप अभी तक किया नहीं है। अदालत इसमें हस्तक्षेप करती भी नहीं है, कर सकती भी नहीं है। अदालत के सामने ये विचार ही नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अदालत के सामने ये विचार है कि हमने एक व्यक्ति जो अपने आप को अनधिकृत रूप से शंकराचार्य कहना शुरू किया, हम लोगों को पता चला, हमारे गुरुजी ने उसके खिलाफ इंजंक्शन का सूट दाखिल किया कि इसको रोक दिया जाए कि ये इस तरह से अपने आप को ना कहे। तो अगर हम शंकराचार्य नहीं है तो हम उसको रोकने के लिए क्यों न्यायालय से कह रहे हैं? बात यह है कि सभ्य समाज में फौजदारी नहीं की जा सकती है, हम जा करके उसको धक्का मार करके रोक दें। इसलिए हम न्यायालय में गए कि आप रोक दीजिए। अब न्यायालय उसमें लंबा समय लगा करके उसको रोके हुए है, वो अलग बात है। लेकिन नीचे की कोर्ट से, फिर अपील कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से तो हम जीते हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उसको लिंगर करके रखा हुआ है। वो ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, उसमें ये विचार है कि हमने उनको कहा है कि इनको रोक दिया जाए और उनको 3 कोर्ट रोक चुकी है। अब अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट को रोकना है, तो उसके लिए वो अभी रुके हुए हैं। इतनी सी बात है कोर्ट की, इससे ज़्यादा कोर्ट की कोई बात नहीं है। न्यायालय तय नहीं करता कि शंकराचार्य कौन होगा कौन नहीं होगा। न्यायालय जब 2 लोग कह रहे हों, उनकी बात को सुन करके उसमें निर्णय कर सकता है कि भाई इनकी बात सही है, इनको रोका जाता है। 3 कोर्ट ने रोक दिया है, 4थे कोर्ट में गए हैं, अब वहाँ पर जब सुनेंगे रोक ही देंगे। तो वो लोग जो ये कहते हैं शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी जो हैं वो विरासत में उनको ये मिला है। जिस तरीके से शंकराचार्य अभिषिक्त होते आए हैं कि बाकी 3 पीठों के शंकराचार्य भी उनको एंडोर्स करें और फिर उनका पट्टाभिषेक हो, ये आपके पट्टाभिषेक के समय ये बात नहीं हुई। हमारे शंकराचार्यों में कॉलेजियम सिस्टम है, समझ लीजिए। 4 शंकराचार्य पीठ हैं
जब एक सीट रिक्त होता है तो बाकी 3 मिलकर के उसमें व्यवस्था बना लेते हैं। कभी तीनों राजी होते हैं और जब तीनों राजी नहीं होते हैं तो बहुमत देखा जाता है कि 3 में से 2 किधर है, जिधर 2 होते हैं उसको मान्यता मिल जाती है। यही नियम है। तो हमारे मामले में यही हुआ है। विद्यापीठ जब मैं पहुंचा तो बगल में ही सतुआ बाबा का बोर्ड लगी हुई एक बिल्डिंग भी मुझे दिखाई दी, और सतुआ बाबा आपको लेकर जी और सतुआ बाबा आपको लेकर कह रहे हैं कि बाबर अकबर का नाम लेने वालों के लिए ये हिंदुस्तान नहीं है। नहीं, हमने नहीं सुनिए, हम बता रहे हैं। ऐसा है कि हमको बताया संतों ने आकर के, या आपने जो औरंगजेब शब्द का प्रयोग कर दिया है उसके कारण हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई है। आदित्यनाथ जी से हम लोगों का स्नेह प्रेम है, हमारा मन उनसे लगा हुआ है, इसलिए हमारे को पीड़ा हुई है। तो हमने कहा बिल्कुल सही है, जिसके बारे में आपके मन में प्रेम है, लगाव है, उसके बारे में कोई कुछ कहेगा तो आपको पीड़ा होगी ही। बिल्कुल सही है। मंदिर पे हथौड़ा चल रहा है, आपको पीड़ा नहीं होती है, और तोड़ने वाले के ऊपर एक शब्द बोल दे तो आपको पीड़ा होने लगती है। ये संतत्व का लक्षण नहीं है। तो ये जब आपने कहा कि मर्सिडीज, ऑडी और इस तरह की गाड़ियां जा रही हैं, इन गाड़ियां मर्सिडीज, ऑडी इस तरह की गाड़ियां जा रही हैं तब तकलीफ नहीं है, पालकी जाने पर तकलीफ हो रही है। नहीं, हमने तो क्या नहीं ये कहा। इशारा? ये हमने नहीं कहा, ये जनता ने कहा। हमने ये सब शब्द कहे ही नहीं। हमने ये कहा, पहले तो हमने उनका बचाव किया कि भाई किसी ने दे दिया होगा, महात्मा आदमी है, उसके पास चॉइस थोड़े है, जो दे देगा उसी का तो उपयोग करेगा। तो इसीलिए हमने उनका बचाव किया। लेकिन जब बार बार बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें पूछने लगे तो हमने कहा भाई उनके गुरु को हमने वचन दिया, और सच बात यही है। अभी उन्होंने हमारे बारे में लिखा कि कब्र खोद देंगे, हमसे ला के दिखाया लोगों ने कि देखिए आपकी कब्र खोद रहा है। हमने कहा भाई हमारा ही काम कर रहा है, जब हमारा समाधि देने का समय आएगा तुम लोगों को खोदना नहीं पड़ेगा, तुम लोग खुश हो, काहे के लिए चक्कर में पड़े हो, अपना बच्चा है, आप अपनी मित्रता निभाने के चक्कर में कुछ कह रहा होगा, बुरा मत मानो। हमने तो कोई बुरा नहीं माना। आपको कभी लगता है कि आपसे कहीं पर कोई त्रुटि हुई जो आपको सालती है कि हाँ मैंने ठीक नहीं किया, यहाँ शायद मुझसे ठीक नहीं हुआ, ये लगता है आपको, या आपको लगता है कि आपका कंडक्ट हमेशा शास्त्रोक्त तरीके से और सही रहा है? जब हमसे कोई भूल चूक होती है हम बिल्कुल सब धर्मशास्त्रियों के सामने उसको रखते हैं, और रख करके जो प्रायश्चित उनके द्वारा बताया जाता है उसको स्वीकार करके अपने आप को निर्दोष निष्पाप बना लेते हैं। रामदेव कह रहे हैं कि सनातन के बहाने योगी मोदी को निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हाँ, रामदेव कह रहे हैं ये बात। हाँ ठीक है, उनको भी अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। आखिर उनको अपना बड़ा साम्राज्य जो उन्होंने बना लिया है, जो सत्ताधीश है उन्हीं के द्वारा तो संरक्षित करना है। वो कैसे नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, और बिल्कुल बोल दिया अच्छा है, कम से कम उनकी रक्षा रहेगी, उनके साम्राज्य की रक्षा रहेगी। किसी का साम्राज्य उजड़ जाए ये कामना हम क्यों करें। देखिए लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे तो कटोगे जब लिखा हुआ है, और सनातन के मानने वालों के बीच में ही और बड़े लोगों के बीच में विभेद की आवाजें आती हैं, तो वो एकता की बातें हैं, वो लोकतंत्र में अरे भाई देखिए, चौका की बात अलग होती है, चौकी की बात अलग होती है, कहावत है। मंच की बात है ये बटोगे कटोगे, यहाँ बोर्ड की बात है। अगर बटोगे कटोगे असल का नारा होता तो यूजीसी एक्ट न लाया जाता, हिंदुओं के सामने खड़ा करके लड़वाया ना जाता। वो मंच की बात है, ठीक है, शोभायमान है, आप भी उसका फोटो कर लीजिए। यूजीसी प्योर पॉलिटिक्स माने समाज को तो बांट ही रहा है ना। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने वाला कोई भी कानून वो पूरे समूह का रक्षक कैसे हो सकता है। तो वैसे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पूरा लागू रहा, बस ये यूजीसी अपवाद है, या आपको लगता है और भी बहुत सारे अपवाद हैं जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, या बटोगे तो कटोगे के खिलाफ है? नहीं तो जब गुंडे बदमाश आपको दिखाई देते हैं तो उनकी जाति क्यों दिख जाती है एनकाउंटर करने में? ऐसा क्यों करते हो आप? जो गुंडा है वो गुंडा है, चाहे किसी जाति का हो, लेकिन अमुक जाति पर ही टारगेट कर देना, ये सब बातें जो जनता में हैं, आखिर इनका भी तो आपको जवाब दे देना चाहिए और इसको मिला देना चाहिए। ये इस तरह का संदेश समाज के लिए अच्छा नहीं होता। शंकराचार्य जी, ये परसेप्शन तो नहीं है कि एक खास तरह के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है? ये कहीं परसेप्शन तो नहीं? वही जनता हमको बताती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और खबरें मिलती हैं। जी, तो जी। हम कहते हैं कि ये सब संदेश भी अच्छे नहीं है, ये नहीं जाने चाहिए। जैसे आपको लेकर आगे से इस पर अंकुश लगाया जाए। आपको लेकर एक परसेप्शन की बात होती है कि आप विपक्ष के शंकराचार्य हैं। ऐसा है, विपक्ष की बात नहीं है। जो सत्ताधारी होता है, ये जो शंकराचार्य का पद है, ये राजाओं पर ही शासन के लिए बना है। तो राजा पर जब शासन करेंगे तो विपक्ष ही तो होंगे, उसकी गलती पर ही तो उसका कान पकड़ेंगे कि भाई ये गलत कर रहे हो, एक सही हो जाओ। तो हमारा काम ये है। राहुल गांधी को जब आपने हिंदू होने से निष्कासित किया, तब तो वो
खुद भी विपक्ष में थे, वो सत्ता में तो अरे नहीं। भाई विपक्ष नहीं, वो भी सत्ता में है। विपक्ष का नेता होना भी एक सत्ता है, उसके लिए उनको विशेषाधिकार मिले हैं। आप क्या समझते हैं, वो सदन में जब सदन चल रहा होगा तो उस समय प्रधानमंत्री के बाद उनका नंबर आ जाता है, इसलिए वो भी एक तरह का शासक किसी न किसी रूप में हो गया। वो भी अपनी बात पूरे विपक्ष की ओर से रखता है, तो इसलिए वो खड़े होकर के जब हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर भी अनुशासन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज जो हमारे दुश्मन बन रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे कोई हो, ये 10 साल के बाद जरूर हमारे पास आएंगे, कहेंगे कि आपने उस समय सही कहा था। प्रेमानंद जी के लिए कोई संदेश, अगर वो भी आपको देख रहे हैं तो? बात यह है कि प्रेमानंद जी ने अपने वाक्यों से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है। यही शिष्ट व्यवहार है, हमारे यहाँ परंपरा से चला आया है। गुरुओं ने यही मर्यादा सिखाई थी। हमें प्रसन्नता है कि प्रेमानंद जी जैसे संत आज भी उस शिष्ट व्यवहार को अपने जीवन में सम्मिलित किए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ जो आप जनता जनार्दन मौजूद हैं, आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एक राउंड में आपके पास भी आऊंगा, आप अपना हाथ खड़ा रखिएगा। आपने जब ये बात कहा कि मैं उनको हुमायूं का बेटा अकबर कहता हूँ, बाबर कहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि किस प्रकार से आप एक ऐसे व्यक्ति को अकबर और बाबर कहते हैं जो इतने आपने, वर्षों से- आपका जो मूल सवाल है वो ये है कि हिंदू से ज्यादा समावेशी कौन हो सकता है, हिंदू से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कौन हो सकता है? शंकराचार्य जी, हिंदू धर्म निरपेक्ष नहीं होता। हिंदू जो है वो हिंदू होता है, हिंदू धर्म के प्रति समर्पित होता है, उसका जीवन हिंदुत्व से भरपूर होता है। हिंदू के गुण सर्वसमावेशी, तो फिर आप क्यों लड़ते हो अपनी सदन में बैठ करके? विपक्ष को गले लगा लो। आप अभी तक तो कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात, देवता के बारे में आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई? हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब जरा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके अतिरिक्त अगर कोई इस समय तो भारत माता का मंदिर भी तोड़े और गाय माता की हत्या भी कर रहे हैं और शंकराचार्य महाराज के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये एक अशोक मंदिर पांडे जी से इसका जवाब जरूर ले लूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे विपक्ष है तो निश्चित तौर पे आरोप लगाएंगे। मेरा कहना है निश्चित तौर पे कहीं कुछ नहीं टूटा है। जब कहीं विकास होता है तो निश्चित तौर पे कुछ चीजें बदली जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जरा स्वामी जी, मैं मूल विषय जिसको नहीं, लेकर देखिए, ये बात है, जैसे अभी ये झगड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कांग्रेसी हैं, वो कह रहे हैं वो वाजपेयी है। हाँ, ये लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों से पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, भारत माता मंदिर वहाँ था कि नहीं था? भारत माता की मूर्ति वहाँ थी कि नहीं थी? और अब क्यों नहीं है? नहीं तो ये कहा जा रहा है कि निर्माण के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है। निर्माण के लिए कभी ऐसा नहीं किया गया। अगर कोई आप दिखा दीजिए जो मंदिर है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर ये कर लेते कि भाई उस मंदिर को उस जगह से हटा के किसी और जगह स्थापित कर देते, तब तो हम फिर भी मानते कि चलो निर्माण के लिए आपने किया। लेकिन उस भारत माता मंदिर का नाम ही खत्म हो गया और वो भारत माता की मूर्ति कहाँ गायब हो गई उसका पता ही नहीं चला। ये जो है यही पीड़ा का विषय है कि आपने मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया। जब भारत माता के मंदिर के तुम लोग नहीं बचा सकते हो तो तुम किसी पार्टी के रहो, अपने मुंह मियां मिट्टू बनते रहो। हमारी नजर में तुम भारत माता के हत्यारे हो। हम सब पार्टियों को कह रहे हैं। आपने मैं मूल विषय पर अभी लौटता हूँ। शंकराचार्य जी, आपने जब ये हाल की जब घटना देखी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये षड्यंत्र जो है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, हत्या तक कराने की साजिश थी। जब आपने ये बात कही तो क्या इसके सबूत और तथ्य भी हैं कि हत्या कराने तक की साजिश थी, सिर्फ स्नान से रोकने की बात नहीं? देखिए, सबूत हमारे पास नहीं है, सबूत सब सरकार के पास है। हमारे पास कैमरा नहीं है, हम मोबाइल रखते नहीं हैं। उनके पास मोबाइल था, कैमरा था, पूरे मेले में सीसीटीवी लगा हुआ है। आप बताइए कि कोई व्यक्ति जो अपने परिवारजनों के साथ, हमारा मठ ही हमारा परिवार है, हमारे परिकर ही हमारा परिवार है, हमारा अभिषेक भी हमारे परिकरों के साथ होता है। माने हमारे परिकर हमसे अलग नहीं हो सकते। जैसे शिव जी के मंदिर में नंदी अलग नहीं हो सकते, जैसे राम जी के मंदिर में हनुमान जी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही हमारे साथ हमारे परिकरों का अभिषेक होता है, हमसे अलग नहीं हो सकते। उस दिन कर दिया गया हमारे परिकरों को हमसे अलग, पूरी तरह से हमको तनहा कर दिया गया। जिंदगी में पहली बार हम एकदम अकेले हुए और हमको अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। जिनके कमर में पिस्टल खुशी हुई थी, ऐसे जवानों के द्वारा, उनकी संख्या अनेक थी। आप बताइए, और 3 जगह पर हमको आधे घंटे, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट अनुमान से हम कह रहे हैं, जितना भी हो इतना रखा गया। आखिर क्या उद्देश्य था? क्यों ये हमको अज्ञात स्थानों पर अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाया जाता था? वीडियो हैं ऐसे
कैमरा वालों ने कैद किए हैं कि हम पूछते थे कि भाई तुम कौन हो, हमको कहाँ ले जा रहे हो, ना उन्होंने बताया कि हम कौन है और कहाँ ले जा रहे हैं, ये भी नहीं बताया। आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी जगह पर कैसे ले जा सकते हो, कैसे उसको वहाँ पर अज्ञात स्थान पर छोड़ सकते हो और फिर वहाँ से दूसरी जगह से तीसरी जगह ये आप ट्रांसफ़र करते रहे हमको। आखिर क्या आपका क्या उद्देश्य था, क्यों हमको अकेला अलग अलग जगह पे अज्ञात जगहों पे लेके जा रहे थे? अगर मारने का उद्देश्य नहीं था तो क्या उद्देश्य था, बताइए ना, सामने आइए। सारे सब हर खंबे पे सीसीटीवी लगा हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं, सब टीवी रखवाइए। आप कहिए कि सारे सीसीटीवी फुटेज रखे जाने चाहिए, एक एक का विश्लेषण होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं स्वामी जी। एक बात आखिर इसका जवाब बताइए कि हमको अगवा करके कहाँ ले जाया गया और किस उद्देश्य से ले जाया गया। अगर ये उद्देश्य नहीं था तो आप हमको हत्या करना चाहते थे। आप बार बार कह रहे थे, आपके अधिकारी कह रहे थे कि नीचे उतरो नीचे उतरो। आपके 150-200 पुलिस वाले हमको घेरे हुए थे। अगर हम नीचे उतरते तो आप कृत्रिम भीड़ मचाते और हमको रगड़ देते। हम तो पालकी पे बैठे थे, हजारों लोगों की नजर में थे, इसीलिए बच गए। उसी पालकी ने हमको बचाया है। लेकिन वहां पर पब्लिक ग्लेयर में जहां इतने सारे लोग मौजूद हैं, हम बता रहे हैं ना, पब्लिक लेयर में बहुत सरल होता है काम करना। कृत्रिम भीड़ मचाओ, भगदड़ मच गई, क्या करें, हमको भी मारो, 2-3 को और मार दो और कहो कि साहब यही जीत पे अड़े थे इसीलिए ये हो गया। और देखिए 3 लोग मर गए, खुद तो मरा, अच्छा हुआ, लेकिन ये 3 को मार के गया और कलंक लगा दो हमारे ऊपर। बहुत सरल था, कोई केस नहीं चलता। सारी दुनिया हम पे थू करती कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और दिखा देते कि ये तो पालकी प्रेमी है। हम पालकी प्रेमी हैं? हम तो नंगे पांव दिल्ली तक गए हुए हैं। हम तो नंगे पांव प्रयाग के शिविर दरवाजे गए हुए हैं। है कोई शंकराचार्य, है कोई नेता जो हर साधु के दरवाजे पे गया हो? 4000 शिविर के दरवाजे पर हम जा करके आए हैं। आप हमारे बारे में ऐसी बात फैलाते हो। भीड़ में भगदड़ ना हो इसके लिए ये सुविधा स्वीकार की थी। हम कोई पालकी प्रेमी नहीं है। ये सिंहासन पर हम बैठे हैं, हम अपनी इच्छा से थोड़े बैठे हैं। आदि शंकराचार्य का पठामनाय महानुशासन में आदेश है, सुधर्म समोत्सुक्य निवृत्ति धर्म हेतवे देवराजोपचाराश्च यथावदन उपालयेत। उन्होंने विधान किया है कि आपको बैठना ही होगा, आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी आज्ञा है। स्वामी जी, आपकी हत्या कौन कराना चाहता था और क्यों कराना चाहता था? बात यह है कि हमको उस समय लगा था कि ये अफसर अपने मुखिया को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब कई दिन हो गया और अब उनके मुखिया की ओर से कोई बात ही नहीं आई, तब हमको लगा कि हो सकता है कि उनका ही इसमें निर्देश हो या उनकी खुशी हो। अभी हमारी यही मान्यता है। आपने ऐसा क्या किया है कि कोई इस हद तक आपसे वैमनस्य रख सकता है? गौ माता की हत्या बंद करो, ये मांग हम कर रहे हैं, बड़े मुखर होकर के कर रहे हैं। गौ माता की हत्या नहीं बंद करना चाहते ये लोग, उसका आप बढ़ावा किए हैं। अभी आप इनसे पूछ रहे थे ना कि भाजपा को आप श्रेय देंगे कि नहीं दें, किस चीज का श्रेय दें? गौ माता की हत्या, गौ मांस का निर्यात इनके आने के बाद बढ़ गया है, उसका श्रेय दें भाजपा को? जितना पहले होता था और पार्टियों में उससे ज्यादा इन्होंने कर दिया, उसका श्रेय इनको दें? किस बात का श्रेय दें आप बताइए? तो गौ माता की हत्या बंदी की हम बात कर रहे हैं, जो इनको मुफीद नहीं लग रही है, वो नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी आवाज को बंद करना चाहते हैं। यही सीधा सा कारण है, और क्या कारण हो सकता है? तो योगी आदित्यनाथ आपकी हत्या करवाना चाहते थे? अब यही सही लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब किया उनको कोई एक वाक्य, एक डांट नहीं लगाई उन्होंने, एक फटकार नहीं लगाई, एक पूछा तक नहीं। इससे लगता है कि उनका इस पे निर्देश था और उनका प्रश्रय अभी भी उनके ऊपर बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं फिर से अनुरोध करूंगा स्वामी जी, क्या आप ये बात बहुत सोच समझकर और तमाम चीजों को कंसिडरेशन में लेने के बाद कह रहे हैं? अरे भाई, कंसिडरेशन वो करता है जो घटना में विक्टिम नहीं होता है, वो सोचता है। हम तो सब भोगे हुए हैं, हम तो एक एक चीज का, एक एक पल के भुक्तभोगी हैं। हम क्या विचार करेंगे? हमारे तो ऊपर बीती हुई है, हमारे ऊपर तो चिंगारी आकर के जला गई है हमको। हम क्या उसकी ताप को सोचेंगे कि इसमें ताप रहा होगा, इतना बड़ा अंगारा था तो इतना जला होगा? ऐसा हम थोड़े विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे? हम तो उसकी ताप को सह चुके, इसलिए हम तो भुक्तभोगी हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। क्योंकि अशोक पांडे जी यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अशोक पांडे जी, आपका रिएक्शन इस पर आना चाहिए। देखिए, योगी जी भी एक संत हैं, उन्होंने घर द्वार छोड़ के संत बने हैं, तो संत ये काम नहीं करा सकता, इसमें कोई डोला नहीं है। तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं आपको निराधार लग रहा है? निश्चित तौर पे निराधार हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि एक संत यह काम नहीं कर सकता। अब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने षड्यंत्र किया, आप ये तक कह रहे हैं कि हत्या का षड्यंत्र था ये, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर ये गो हत्या रोकने की आपकी जो मांग है उसके प्रतिकार में, उसकी नाराजगी में ये सब हो रहा है,
तो फिर बाकी मुख्यमंत्री भी क्या आपसे इस तरीके से नाराज हो सकते हैं? सिर्फ योगी आदित्यनाथ क्यों नाराज होंगे? क्योंकि आप तो सबके लिए ये कह रहे हैं कि कानून बनाओ इसको लेकर। बात यह है कि बाकी लोग गोरक्ष पीठ के महंत नहीं हैं। ये वाला जो मुख्यमंत्री है ये गोरक्ष पीठ का महंत है। गोरक्ष पीठ का मतलब गाय की रक्षा के लिए ही स्पेशलाइज्ड जो पीठ है, ये इसका काम गोरक्ष पीठ है। गाय की रक्षा करना ही मुख्य कार्य है इनका। उस पीठ के ये महंत हैं और ये बात हम बीच बीच में कहते रहते हैं कि भाई ये गोरक्ष पीठ के हैं, इनसे ज़्यादा अपेक्षा है। तो इसीलिए बाकी मुख्यमंत्रियों से इन्होंने इसको ज़्यादा दिल पर ले लिया और ज़्यादा इनका दायित्व गाय के मामले में बनता है। गोरक्ष पीठ के महंत होने के नाते इन्होंने मुख्यमंत्री होने पर भी गोरक्ष पीठ छोड़ा नहीं है, कार्यकारी महंत भी नहीं बनाया है, पूरी तरह से फुल टाइमर अभी भी अपने आप को वहाँ का महंत कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनका विशेष दायित्व होता है और विशेष रूप से इनके लिए कहा जाता है, इसलिए इन्होंने विशेष रूप से उसको अपने दिल पर लिया और ये हमारे साथ किया। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ स्वामी जी, अगर ये इस समय जो प्रसारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम यही कहेंगे, योगी जी जब यहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे थे, याद करिए हमने आपको टेलीफोन किया था। क्यों टेलीफोन किया था? अपना भाई समझ करके, अपने परिवार का सदस्य समझ करके, और आपसे कहा था कि भैया मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपके राज्य में तोड़े जा रहे हैं, बंद कराइए। आपने क्या कहा था? आपने कहा था अरे भाई आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम हैं, कुछ नहीं टूटेगा, और आप तो शंकराचार्य बनने वाले हैं। हमने कहा था शंकराचार्य बनने की बात छोड़ दीजिए, पहले मंदिर की रक्षा करिए। और बाद में कौन से मंदिर आपने रक्षा किया? आपसे व्यक्तिगत सीधे टेलीफोन करके हमने उस समय कहा था और आप मंदिर नहीं बचा सके, आपकी जो मजबूरी रही हो। लेकिन गौ माता के लिए तो कम से कम, गोरक्ष पीठ है भैया, गौ माता के लिए जो बात हमने कही है उसको कह दीजिए। 11 मार्च को आकर के फूल की माला पहना करके, शाल उठा करके आपके पक्ष में सबसे ऊंची आवाज़ अगर किसी होगी तो अभी मुक्तेश्वरानंद की होगी। लेकिन भैया अगर आप ये करने में समर्थ नहीं हुए तो कड़े शब्द हम बोलेंगे। आप बुरा मानो भला मानो, इसकी परवाह किए बिना बोलेंगे। और सच बात यही रहेगी कि हमारी नज़र में दुनिया जो माने, दुनिया आपको भगवान माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोग पूजा करें आपकी, लेकिन हमारी नज़र में आप हिंदू नहीं रहोगे। अब ये तमाम बातें, क्योंकि समग्रता में इस विषय पर और तमाम अन्य विषयों पर ये बातें हो चुकी हैं, मैं एक एक करके आप छयों महानुभावों के पास आऊंगा। एक बात महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कहा है कि महाराज जी के हत्या की साजिश थी। मैं दो बात कहूंगा। हत्या की साजिश थी, फिर महाराज जी कह रहे हैं कि 11 मार्च को उनको हम माफ भी कर देंगे। अरे महाराज जी, आपके हत्या की साजिश थी, शंकराचार्य की हत्या की साजिश थी, हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य की हत्या की साजिश थी। और इस सरकार में तो जांच हो नहीं सकती। जो त्राहिमाम करके माननीय अखिलेश जी आपके चरणों में साष्टांग दंडवत किए थे, 27 में उनको मुख्यमंत्री बनने का आदेश दीजिए। पूरी घटना की जांच करा के एक एक अपराधी को। क्या ये बहुत बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये बात कही जा रही है कि जो पूरी घटना है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या शंकराचार्य जी आप भी ये मांग करते हैं? सीबीआई तो इसी पार्टी की है, केंद्र में सरकार, कम से कम राज्य की जांच। अरे भाई आप लोग ऐसा बात करते हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि यही जांच करें। ये क्या अपनी जांच करेंगे? अगर जांच होनी है तो सुनिए हम बोल रहे हैं, आप अगर जांच होनी है तो जो नन भाजपा लेड गवर्नमेंट है देश में, अभी भी 5-7 राज्य है, उन 5-7 राज्यों में किसी एक राज्य की पुलिस के द्वारा अथवा हर राज्य से 2-2 पुलिस लेकर के एक टीम बनाई जाए, उसके द्वारा जांच हो, तब हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है शंकराचार्य जी ने कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं जहां जहां पर, उनको मिलाकर कोई एक बॉडी बनाई जाए, उनमें से कोई करे या उनको मिलाकर कोई एक बॉडी बनाई जाए, वो जांच करे। उनको सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। क्या आप यही कह रहे हैं शंकराचार्य जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लाठी बरसा रहा है उसी को जांच कैसे दी जा सकती है? सीबीआई स्वायत्त संस्था नहीं है। कोर्ट की निगरानी में जांच हो सकती है? स्वायत्त संस्था है ही नहीं। कोर्ट की निगरानी में नहीं। हमने जो कहा, अगर ये करें तो हम इस पे तैयार हैं, और नहीं तो जांच लीपापोती होगी, उसका कोई मतलब नहीं। तो अदालत पे तो भरोसा है आपको स्वामी जी? अरे भाई पूरा भरोसा है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हमको इससे ऐसी जांच हो, जो नन बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैं उनमें से 2-2 पुलिस लीजिए और टीम बनाइए और जांच करिए। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि राजनीति ने जब धर्म पर हमला किया है तब राजनीति का ह्रास हुआ है। उसका सबसे पहला उदाहरण 70 के दशक में मिला, जब गो हत्या बंद करने के लिए संसद मार्च के लिए संत निकल रहे थे और वहाँ गोलीकांड हुआ और वहाँ सैकड़ों संत मारे गए। हमारे यहाँ के ही पूज्य
कल्पात्री जी महाराज वहाँ पहुँचे और रुदन करते हुए वो संतों के शरीर को अपने हाथों में उठा करके उन्होंने उस समय की सरकार को श्राप दिया कि जिस तरह आज संत यहाँ पर पड़े हुए हैं इसी दिन एक दिन तुम भी रहोगे। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने उन साथियों से। आप देखिए उस समय की क्या स्थिति हुई, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, कैसे वो मारे गए, उनके अंगरक्षकों ने इनको मारा। दूसरी घटना होती है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के साथ। 1990 में उनको गिरफ्तार किया जाता है, आजमगढ़ से चुनार में लाया जाता है। उसमें बीपी सिंह सेंट्रल में थे, स्टेट में मुलायम सिंह जी थे। दोनों लोगों की क्या स्थिति हुई, किसी छिपी हुई नहीं है। तीसरी घटना तमिलनाडु में होती है, जयललिता ने शंकराचार्य जैन सरस्वती जी महाराज के साथ जो किया वो नहीं है। आज जयललिता जी कहाँ हैं, उनके साथ उनकी खास सहेली ने क्या किया, ये हर तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी धर्म के ऊपर राज सत्ता की तरफ से एक तरीके से हमला होगा तो वो सत्ता को ही प्रभावित करेगा। लेकिन अब मैं स्वामी जी एक और बात समझना चाहता हूँ। आपने कहा जो लोग स्नान से रोक रहे हैं वो गो हत्या के बराबर पाप के अधिकारी हैं, तो क्या वो तो लागू हो गया क्या उन लोगों पर जिनकी वजह से आप स्नान नहीं कर पाए? ऐसा है कि ये हमारा कथन नहीं है, द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने वक्तव्य में कहा था और उन्होंने जो कहा वो शास्त्रोक्त कहा। शास्त्र में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करने जा रहे व्यक्ति को रोकता है अच्छे काम से तो उसको गौघात का पाप लगता है। तो उन्होंने शास्त्र के हवाले से ये बात कही, बिल्कुल सही कही और वो लागू है और उसका दंड जिस व्यक्ति ने बाधा डाली है उसको मिलना ही मिलना। तो उन अधिकारियों को मिलेगा, किसको मिलेगा ये दंड? अब बात यह है कि जो दोषी होगा उसी को मिलेगा। हम लोग तो अभी कह नहीं सकते कि कौन दोषी है, लेकिन ईश्वर तो सब जानता है। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ दोषी हैं। हाँ, माने जिम्मेदार। दोषी देखिए, दोषी अलग चीज होता है, जिम्मेदार अलग। दायी तो उनका है, हमने जिम्मेदार कहा है उनको, तो जिम्मेदार वो हैं। अब दोषी कौन है ये तो जांच के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। जो आपने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट जहां है या सीबीआई तक की जांच पर आपका भरोसा नहीं है, आपने जब ये बात कही, तो क्या अगर आप इसको षड्यंत्र देखते हैं तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जहां जहां पर होंगी, मान लीजिए वहां कोई धर्म अनुष्ठान हो रहा है, मान लीजिए वहां कुंभ लगा हुआ है, तो आप जाएंगे तो क्या अंदेशा ये हमेशा बना रहेगा? आज जब नाव पे आपने ये कार्यक्रम रखा तो हमारे मटके, हमारे परिकर हमको नहीं आने देना चाहते थे, वो हमारे विरोध में थे। हम उनको एक तरह से उनकी अवज्ञा करके आए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई वहीं से गोली मार देगा, हम क्या करेंगे, आप मत जाइए। माने कितना डर है उनके मन में, वो उस डर को आखिर कौन निकालेगा। हमने उनको समझाया, हमने शाम को बहुत बड़ा बड़ा भाषण दिया, आचार्य देव जी थे उसमें, हमने उनको शास्त्र के उदाहरण दे के बताए कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सबका अपना प्रेमी मन है और प्रेमी मन को अनिष्ट की आशंका होती है। इसी से प्रेम का पता चलता है कि जो जिसके बारे में अनिष्ट की आशंका ज़्यादा रखता है इसका मतलब उसके मन में ज़्यादा प्रेम है। तो हमारे परिकर का प्रेम इस रूप में दिख रहा है कि सब लोग हमको यात्रा से रोक रहे हैं और से रोक रहे हैं, लेकिन डर करके तो ना तो यात्रा रोकी जा सकती, ना तो गौ माता की मुहिम रोकी जा सकती। इसलिए हमको बाहर भी निकलना ही है और गौ माता के लिए आवाज भी उठानी ही है। जो होना हो सो हो। तो देखिए एक बात और बता दीजिए, ये अगर गौ माता की रक्षा करते करते हम मारे भी गए तो गंगा माई की गोद में बैठ करके कह रहे हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर ये बात 40 दिन के बाद नहीं मानी जाती तो आप आंदोलन करेंगे क्या? उग्र आंदोलन होगा, क्या होगा? भाई हमने बता दिया कि जो होगा जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा और जनता के सामने स्पष्ट कर देना इसी के लिए आंदोलन होता है। तो हमारा तो आंदोलन जारी है, 40 दिन के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। प्रयागराज के घटनाक्रम के बाद खैर माघ महीना अभी चल ही रहा है, जो कि पूर्णिमा को पूर्ण होगा। उसके पहले जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पहली बार टेलीविजन पर, खास तौर से मौनी अमावस्या की कंट्रोवर्सी के बाद आचमन करते हुए, वो आचमन जिसे विशेष परिस्थितियों में स्नान के समतुल्य माना जाता है, आचमन करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव। तो उस विवाद के बाद जबकि हर कोई ये चाह रहा था कि वो शंकराचार्य को स्नान करते हुए, अबाध तरीके से स्नान करते हुए और प्रसन्न मुद्रा में देखे, यहाँ
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव वो आचमन करते हुए जिसे मैंने आपको बताया विशेष परिस्थितियों में वो स्नान के समतुल्य माना जाता है। तो शंकराचार्य माघी मेला के दौरान प्रयागराज में स्नान मौनी अमावस्या या वसंत का ना कर पाए हो, लेकिन यहाँ उन्होंने गंगा जी का पूजा अर्चन भी किया। वो जो कहा जा रहा था कि पुत्र माँ के करीब नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ पुत्र माँ के करीब भी पहुँचा, माँ को भेंट भी चढ़ाई, चुनरी चढ़ाई, श्रीफल अर्पित किया, माल्यार्पण किया। और यहाँ आप देखिए वो गंगा जी को साष्टांग दंडवत भी उन्होंने किया है। और TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व है, सांकेतिक भी और प्रत्यक्ष भी। तो स्वामी जी, यहाँ पर आपके स्नान को जनता एक तरीके से स्नान को आचमन को देखकर लोग ये तो प्रसन्न हुए होंगे, अभिभूत हुए होंगे कि वो जो ऐसा है कि लोगों के मन में बड़ी भावना है और ये माना जाता है कि जब तक यज्ञ चलता है उसमें बहुत सारी आहुतियाँ होती हैं। 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ भी आहुतियाँ होती हैं, लेकिन पूर्णाहुति का नारियल जब तक नहीं पड़ता तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। उसी तरह से बहुत से लोग नहाते हैं, लेकिन जब शंकराचार्य जी आके नहा लेते हैं तब यज्ञ पूरा माना जाता है। तो बहुत से लोगों के मन में भावना थी कि ये स्नान नहीं हुआ है। अब हम लोग तो प्रयाग से आ ही गए हैं, अगले वर्ष फिर से माघ अमावस्या आएगी, भगवान की दया होगी, स्नान अपने लोग करेंगे। जहाँ तक गंगा यमुना की सम्मिलित धारा का प्रश्न है तो काशी में संगम का ही जल आता है, गंगा यमुना दोनों का मिला हुआ समेकित जल। और यहाँ सरस्वती साक्षात विराजमान है काशी में, विद्या की देवी। तो कई लोग ये मानते हैं कि असली संगम तो काशी में माघ के समय तो सारे विद्वान वहाँ पहुँचते हैं, संत महंत पहुँचते हैं, तो माघ भर तो वहाँ संगम रहता है। लेकिन माघ के अलावा बाकी 11 महीने काशी में संगम होता है, क्योंकि गंगा यमुना की मिली धारा यहाँ आती है और सरस्वती यहाँ विद्वत्ता के रूप में विराजमान है। तो त्रिवेणी का जल 11 महीने काशी में स्नान किससे मिलता है, 1 महीना प्रयाग में। तो वो जो उस समय, क्योंकि संत जो भी करते हैं वो लोक कल्याण के लिए करते हैं, आपका तो स्नान भी असल में लोक कल्याण के लिए होता है। तो वहाँ जो गुंजाइश रह गई थी कि आज उसे एक तरीके से पूरा हुआ माना जाए। ऐसा है कि गंगा माता के समीप आने पर उनको प्रणाम करना और उनकी गोद में थोड़ी देर बैठ करके कम से कम उनके जल का आचमन करके अपने आप को पवित्र करना, ये परंपरा रही है। तो अभी हमारा किसी कारण से गंगा के किनारे आना हुआ, आप लोगों से बात करने के कारण से, तो स्वाभाविक था कि गंगा माता से साक्षात्कार हुआ, प्रणाम किया हमने और उनके जल का आचमन करके प्रोक्षण किया, साथ के लोगों को प्रोक्षण करा दिया। हमने शंकराचार्य जी से निवेदन किया था कि उस समय आपका स्नान नहीं हो पाया, इस बात का क्षोभ बहुत सारे लोगों को है। स्नान आपका, लेकिन आप उन सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो आपको आज अगर आचमन करते हुए भी लोग देखते हैं तो उनको कम से कम वहाँ पर जो कष्ट हुआ वो कष्ट काफ़ी हद तक दूर होगा। और ये निवेदन आपने माना, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।